वेलकम बैक। और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल्स निकाले थे और जो लाइव मार्केट में आज हमने ट्रेड लिया था वो किस तरीके से लिया था, रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया था, ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आज हमने लाइव मार्केट में जो ट्रेड लिए थे वो कौन से ट्रेड लिए थे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 43,948 के पास में, यहाँ पर इस लेवल पे हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे 950 के नीचे जाता है तो एक सेलिंग का हम पोजीशन बनाएंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, 44,000 का पी यहाँ पर लिया हुआ था जिसका प्राइस 230 था, 247 तक गया। और मैंने यहाँ पर बोला था अगर मार्केट यहाँ पे 950 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे क्या करा था, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया था और ये ट्रेड यहाँ से एग्जिट किया था। और मैं कंटिन्यूसली आपको बोल रही थी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर 950 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हमें अगर यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी छोटे ट्रेड हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो ट्रेड हम यहाँ पे बुक करेंगे। फिर हमने फिर से यहाँ पर वेट किया था। इसके बाद में फिर से हमने यहाँ पे क्या किया था, यही लेवल पर अगर देखो ये वाले यही लेवल पर हमने क्या किया था, फिर से यही पोजीशन हम लोग ने ली थी जो 44,000 वाला पी हमारा था। फिर से हमने बाइंग किया था। कौन से लेवल पर बाइंग किया था, हम लोग ने यहाँ पर 220 इस लेवल पर बाइंग किया था। फिर से 245 और 237 यहाँ तक, ठीक है। 245 पे बोला था प्रॉफिट बुक करो या फिर एसएल को ट्रेल करो 237 तक और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब स्टार्टिंग मार्केट ओपन होते ही हार्डली 15 मिनट्स के अंदर हमारे ये दो ट्रेड हो चुके थे। फिर मैंने बोला थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट निकलकर अगर कैंडल की क्लोजिंग देता है तो ही हम बाइंग करेंगे। पर मुझे सी के अंदर कंफर्ट नहीं लग रहा था। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है और जब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक हुआ तो एक छोटा सा सी का मैंने आपको ट्रेड फिर से दिया था जो 43,800 वाला सी था। हम लोग ने यहाँ पर बाइंग किया था। अगर यहाँ की इसकी बाइंग की प्राइस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो बाइंग हम लोग ने किया था वो कितने पे किया था, 215 पे किया था। और हम लोग ने यहाँ पे 200 का एसएल यहाँ पर लिया हुआ था और मैंने यहाँ पे आपको 245 पे बोला था कि इसका प्रॉफिट बुक कर लो करके। क्योंकि क्या हो रहा था, इस लेवल पर जो कंफर्ट नहीं आ रहा था, कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, तो ये ट्रेड हम लोग ने एग्जिट किया था। इसके बाद में मैंने आपको लेवल्स बताए थे और मैंने आपको क्लियरली बोला था फिर से लाइव मार्केट में आप लाइव वीडियो जाके देखना कि मैंने किस तरीके से आपको ट्रेड दिया हुआ था। लाइव मार्केट में ही मैंने फिर से आपको बोला था जो पी था हमारा 44,000 वाला, मतलब फर्स्ट ट्रेड हो चुका था, सेकंड ट्रेड हो चुका था, थर्ड ट्रेड हो चुका था। और जब मार्केट में एक अच्छा हम बोलते हैं ना कि अगर कंटिन्यूसली अगर मौका मिल रहा है और सबसे पहली बात अगर हम प्रॉफिट में है, ठीक है, प्रॉफिट में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो अगर हम एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा 2 या 4 ट्रेड भी लेते हैं और प्रॉफिट में निकालते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टोटली रिस्क को मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो हम लोग ने फिर से और एक ट्रेड मैंने आपको बोला था सेम पी था जो हम लोग ने यहाँ पे 252 पे बाइंग किया था और 292 यहाँ पर मैंने क्या बोला था 292, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट फिर से एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पे हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेनी थी। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था यहाँ पे 292 पे प्रॉफिट बुक करना। फिर से अगर यहाँ पे आपको 250 के प्राइस पे मिलता है और मार्केट अगर यहाँ पे 43,800 वाला जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 800 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे रीटेस्ट होकर फिर नीचे आएगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी और एग्जैक्टली वही मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पर इस लेवल पर बोला था 250 पे फिर से आप यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है तो आप फिर से यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और अगर इस पर हम पी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 44,000 तो जो हाई दिखाई दिया जिन्होंने भी लिया होगा तो कंटिन्यूसली जो सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। मैंने आपको यहाँ पे 43,600 तक के टारगेट्स मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया हुआ था कि 600 तक के आपको टारगेट्स दिख सकते हैं। और ये पी जो था हमारा यहाँ पे अगर इसको देखो तो 560 तक हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब 252 से 560 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अगर आपने यहाँ पे 600 के लेवल तक यानी यहाँ पे 460-70 तक भी अगर आपने बुक किया है तो आपको आराम से 150 से 200 पॉइंट यहाँ पर मिले हुए। तो यही होता है कि हमने आज जो भी ट्रेड लिए, एक चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने रिस्क को मैनेज किया है। किस तरीके से रिस्क को मैनेज लिया है, फर्स्ट जो ट्रेड हुए थे यहाँ पे हमने छोटे टारगेट्स लिए क्योंकि हमें यहाँ पर 100 पॉइंट्स का या 80 पॉइंट्स का एसएल नहीं लगाना था। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, रिस्क को मैनेज करके पूरा ट्रेड लिया हुआ है। इसके बाद में मैंने आपको क्लियरली बोला था जो 600 वाला लेवल होगा इस पर बिल्कुल ध्यान देना।
600 वाला जो लेवल है, इस पे अगर मार्केट आपको मिलता है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप क्या कर सकते हो, बाइंग करके यहाँ पर चल सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको 43,750 तक के टारगेट्स दिए हुए थे। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बोला है, कल की वीडियो में भी बोला है। अगर आप पूरी तरीके से देखते हो, लेवल को समझते हो, तो होप सो आपका अच्छा प्रॉफिट होता होगा। अब देखते हैं कल के दिन कौन सा लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए कल के दिन मार्केट में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कल के दिन मार्केट में हमें फ्लैट ओपनिंग दिखती है और जो आज का क्लोजिंग है हमारा 43,700 के पास में, मतलब ये वाला जो लेवल है 43,700 वाला, ठीक है। अगर मार्केट कल हमें यही लेवल में मिलता है 43,700 से लेके 43,750 के पास में, तो यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 मिनट्स का कैंडल होता है, इस 5 मिनट्स के कैंडल को देखेंगे, मार्केट में मूव देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में मूव आ रहा है। अगर मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके अगर अप साइड में जाता है तो ऊपर के साइड में जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा, 43,800। अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली 750 से अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 800 वाला। ये लेवल सस्टेन होने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल को देख के ही ट्रेड लेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा 43,850 से लेके 43,930 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर निकल कर आएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल देखना है कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। 930 का लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो 950 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर डाउन साइड की बात करते हैं, कल के दिन अगर मार्केट फिर से यहाँ पे 700 का लेवल ब्रेक करेगा तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 600 वाला लेवल होगा। 600 पे बिल्कुल हम कैंडल देखेंगे, कोई पॉजिटिव कैंडल है तो फिर से बाइंग करेंगे और निगेटिव अगर कैंडल दिखती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। शार्प सेलिंग हमें और सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख सकती है, जब 500 वाला लेवल अगर फिर से यहाँ पे कल के दिन ब्रेक होता है, 43,500 वाला लेवल कल के दिन अगर फिर से ब्रेक होता है, कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पे फिर से सेलिंग दिखाई देंगी, जिसके लिए फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा आज का लो होगा 43,450 वाला। और अगर इस लेवल पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 43,370 से लेके 43,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। 300 के लेवल पे बिल्कुल यहाँ पर देखना है कैंडल किस तरीके से है, कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही बाइंग करेंगे और निगेटिव कैंडल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से सेलिंग करेंगे। आपको आज भी समझ में आया होगा कि कैंडल्स को देख के, चार्ट को देख के हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। अगर कल कोई कैप अप ओपनिंग दिखती है और मार्केट फिर से हमें यही लेवल पर मिलता है 850 या 900 के पास में, 43,900 या फिर 43,850 के पास में अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है 900 के पास में और 850 के पास में गैप अप ओपनिंग हुई है, इसके लिए इमीडिएटली हम यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे 5 मिनट्स के कैंडल का। और आपको सबको ही पता है हम मोस्ट ऑफ जो ट्रेड लेते हैं 970 से लेके हम लोग 970 से लेके हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ जो है वो 925 के अंदर ही हम ट्रेड लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक 5 मिनट्स वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट है तो ही बाइंग करेंगे और अगर यहाँ पे फिर से कोई निगेटिव यहाँ पे हमें दिखता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेलिंग करेंगे। गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है यहाँ पर तो 500 वाला डाउन साइड में 43,500 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 43,300 से लेके 43,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट में कंटिन्यूसली अगर यहाँ पर देखो तो 2 दिन से हमें अप साइड से जो हमारा लेवल था यहाँ से हमें क्या मिला है, रिजेक्शन मिला हुआ है। और मैंने ये चीज आपको पहले भी बोला था कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ से जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई दिया था
इसी लेवल पे मैंने आपको बोला था। तो हम यहाँ पे कल भी हमने जो ट्रेड लिया हुआ था यही लेवल्स को देख के हमने पुट का कॉल लिया हुआ था, और मैंने बोला था अगर इसके नीचे मार्केट हमें यहाँ पर मिलेगा 800 के नीचे तो हम बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और आज भी अगर यहाँ पर देखो जो बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका लो जो रहेगा ये वाला जो लेवल होगा यहाँ पर 43,450 का तो इम्पोर्टेंट रहेगा। पर ज्यादा सेलिंग हमें कब दिखाई देगी, यहाँ पर जब मार्केट कंटिन्यूअसली इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे हमें यहाँ पे ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। जो लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा 43,300 से लेके 43,200 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अप साइड में मार्केट कब सस्टेन होगा, जब मार्केट यहाँ पे 600 के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करेगा तो हमें यहाँ पर 850 से लेके 950 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा हमें अपसाइड का मूव कब दिखेगा, जब मार्केट 950 के कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हमें देगा तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो लेवल टू लेवल ही हम ट्रेड करेंगे, टोटली रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करेंगे। कोई भी ट्रेड हम होल्ड नहीं करते, इंट्राडे में काम करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।